प्रधानमंत्री जब पिछले दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो उन्होंने बयान दिया था, एनसीपी पर करारा हमला किया था कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये सारे लोग आरोपित व्यक्ति हैं। तो ये कह के एक तरह से धमकी दिया था और उस धमकी का फलाफल ये साचारी है। और आप उसी को, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो आपने क्यों उसे शामिल कर लिया और पवित्र कर रहे हैं गंगा को। इसलिए ये सब भयादोहन करके पार्टी तोड़ा जा रहा है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। मिशन 2024 की तैयारी लगातार पूरे देश में अब हो रही है और देश की राजनीति एक बार फिर से बड़ा करवट ली है। बीते दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार जो एनसीपी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने शिंदे गुट में जाकर शामिल हो गया है। उनके साथ कई विधायक भी हैं जो अब शिंदे गुट में चले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है और बहुत पलटवार हो रहा है। और एक तरफ यूं कहें कि जिस तरीके से अब बिहार में भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है कमर कस ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी हैं डॉक्टर समीर सिंह। शिंदे गुट में चले गए अजीत पवार, अचानक जो है अपने विधायकों के साथ और शपथ ले ली है। उनको अब तो पद मिल गया उप मुख्यमंत्री का। भाजपा तो मजबूत हो रही है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो गणित है सत्ता में बने रहने का, उसमें भले सफल हो गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री जब पिछले दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो उन्होंने बयान दिया था, एनसीपी पर करारा हमला किया था कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये सारे लोग आरोपित व्यक्ति हैं। तो ये कह के एक तरह से धमकी दिया था और उस धमकी का फलाफल ये सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी रूपी गंगा में ये सभी जो जिसको वो भ्रष्ट कहते थे, सभी लोग शामिल होकर पवित्र हो गए। मतलब कि जो आपसे अलग है वो भ्रष्टाचारी है और आप उसी को, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो आपने क्यों उसे शामिल कर लिया। अगर आप पवित्र हैं गंगा की तरह तो फिर तो आप उसी गंगा में इसको मिला रहे हैं और पवित्र कर रहे हैं गंगा को। इसलिए ये सब भयादोहन करके पार्टी तोड़ा जा रहा है। और अजीत पवार सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता भी मिल गया और जो एक खतरा था कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, सीबीआई का कार्रवाई होगा, ईडी का कार्रवाई होगा, अभी भयादोहन के लिए ही ईडी और सीबीआई का उपयोग प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो दुखद है। और महाराष्ट्र में भी जब चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से एनसीपी के सबसे बड़े नेता शरद पवार जी हैं, तो विधायक को तोड़ के तो उन्होंने अलग कर दिया। अभी जब चुनाव होगा तो फिर देखेगा, फिर शरद पवार अपनी स्थिति में लौट आएंगे। इसीलिए कुछ नहीं है, अभी जो 2-4 महीने अपना वो खुशी मना लें, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा उसी समय भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि इतना गंदा खेल करने के बावजूद भी कोई राजनीतिक लाभ नहीं आया। चूंकि जनमानस तो समझता है, पब्लिक तो समझती है सब बात को। लेकिन समीर जी, अब ये कहा जा रहा है, भाजपा ये कह रही है कि जिस तरीके से जो उलटफेर हो रहा है देश में और बिहार में भी दावा किया जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो बिलक के रह जाएगी और भाजपा जो है लोकसभा और विधानसभा दोनों में अपना कमल खिलाएगी भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता यहाँ रोज आ रहे हैं। अमित शाह भी आए और अमित शाह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पैसे का ही खेल करते हैं। तो उन्होंने जदयू के कई विधायकों को प्रलोभन दिया। भारतीय जनता पार्टी तो एक बहाना है, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं करने आए थे बल्कि जदयू को तोड़ने की मंशा से आए थे और इसमें वो विफल होकर चले गए। उनको गलतफहमी हो गई है कि 10 जदयू के सांसद उनके साथ चले जाएंगे और उसके प्रभाव में जो विधायक हैं वो सब उनके साथ चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी महागठबंधन सरकार बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सिंचाई के काम हो रहे हैं, उद्योग के काम हो रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं काम हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो खुले मन से प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी जो बैठे थे फोटो सेशन में विपक्षी दल की बैठक में, एक
फोटो सेशन था, वो तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का बैठक था और गारंटी दे रहे हैं कि सब पे कार्रवाई करेंगे। नहीं नहीं, तो उसी भ्रष्टाचारियों को तो आप फिर कांग्रेस कांग्रेस ये एनसीपी से अलग करके ले गए। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो आप कैसे उनको स्वीकार कर लिया? उनको तो जाना भी चाहते तो आप खबरदार करते। इसीलिए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप हैं, गारंटी दी है कार्रवाई की। जो बोलते हैं और वो उसको आप शामिल कर लेते हैं। मतलब कि आपका काम है भयादोहन करना, लोगों को डराना, और लोग डर के मारे आपके साथ चले जा रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी हैं अगर वो चले जा रहे हैं तो आपके यहाँ कौन सा आपका चेहरा खिला देंगे, कमल खिला देंगे? वो तो 2024 बताएगा। और जो आगामी कुछ महीनों में जहां जहां विधानसभा का चुनाव होना है वो स्पष्ट हो जाएगा और समझ आएगा कि देख लीजिएगा किस तरह से सभी राज्यों में कमल मुरझाने लगा है। चलिए एक सवाल और लेंगे समीर जी, हाल ही में देखे होंगे नीतीश कुमार अचानक से विधायकों का जो है मीटिंग बुलाए थे, 1 to 1 सबसे मिल रहे थे विधायकों से। उसके बाद राजभवन भी गए थे और सुशील मोदी जो राज्यसभा सांसद है वो भी पहुंचे वहां पे। कयास ये लगा जा रहा है, क्या लग रहा है एक बार फिर से कहीं नीतीश कुमार जो है पलटी मारने वाले हैं? नीतीश कुमार जी अभी कोई पलटी नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार जी ने संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक उखाड़ नहीं लेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार नहीं लेंगे, तब तक इधर उधर की कोई रणनीति, नई रणनीति वो नहीं बनाने जा रहे हैं। इसलिए एक संकल्प के साथ वो आगे बढ़े हैं और उसमें उनको विपक्षी नेताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए अब वो इधर उधर नहीं झांकेंगे और इस महागठबंधन को यूनाइट करने में उनकी प्रशंसनीय भूमिका रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। इसलिए अब कोई इधर उधर की बात नहीं है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है, बराबर फैलाई जाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का अब यही काम रह गया है कि पैसे के बल पर, क्योंकि जनता का समर्थन अब उनको कहीं नहीं मिल रहा है, यही काम वो कर्नाटका में जब पिछले 5 वर्ष पहले चुनाव हुआ तो कांग्रेस की हुकूमत बनी और पैसे के बल पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना तो दिया, लेकिन क्या हुआ? जनता तो आक्रोशित थी। जनता ने कहा कि नहीं, अब बदला लेंगे और पूर्ण बहुमत दे करके कांग्रेस को इस बार फिर स्थापित किया। वही हाल देखिएगा अन्य राज्यों में होगा और कहीं कमल अब नहीं खिलने जा रहा है। कमल हर जगह मुरझाएगा और इनकी अब दुर्गति होने वाली है और जनता ने संकल्प ले लिया है। और अभी तो हम राहुल गांधी जी पिछले दिनों कल ही घूम रहे थे तेलंगाना में, जो जन समर्थन देखने को मिला वो संकेत है इस बात का कि कांग्रेस लौट रही है। तो संकेत इस बात का है कि कांग्रेस लौट रही है और साफ तौर पे जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला हुआ है, अचानक से जो है अजीत पवार अपने विधायकों के साथ सिंधे गुट में चले गए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, कांग्रेस के एमएलसी हैं डॉक्टर समीर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि जिन पे नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाया था और वो लोग जो है डर के विपक्षी अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। और कांग्रेस और नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है, कोई पलटी नहीं मारेंगे और संकल्प लिया है कि बिहार से भाजपा को भी और पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।